तो ये भी उसी दिशा में एक स्टेप है कि हमें ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि हमें पानी के एरिया में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाए, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়, কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड की ओर से जल सेवक सम्मान का आयोजन होने जा रहा है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ नन अदर देन मिस्टर सुनील काटियल जी। काटियल जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये जो अवार्ड है, ये सम्मान आप देने जा रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ बताएं सर। हम लोगों ने ऐसा सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अपनी पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं कि किस तरह आम आदमी के लिए पानी बेहतर तरीके से मिले, बेटर क्वालिटी के साथ में मिले। यह पानी की समस्या तो पूरे देश में फैली हुई है, तो हम लोगों ने अपनी स्टेट से स्टार्ट किया और ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश की कि जिनको एनकरेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जो हम लोग नॉर्मली जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं अनसंग हीरोज। तो ये हमारी एक स्पिरिट रही है कि ना कि हम सिर्फ पानी के क्षेत्र में हम तो पाइप्स और फिटिंग्स बनाते हैं और इसके थ्रू जो है आप कहीं पे भी अगर सोचें, अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब जगह में हमारी प्रेजेंस है किसी न किसी की। लेकिन हमें लगा कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो इस दिशा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामने दिख नहीं रहे। तो ये सारी उसी की कोशिश। इस वक्त नित्यांगी केजरीवाल जायसवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ, वे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर हैं। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैडम, ये जो जल सेवक सम्मान जिसको देते हुए आप लोग आ रहे हैं पिछले 3rd ईयर या ये तीसरा संस्करण है, तो कैसा अनुभव रहा है मैम? जी,
पहले तो ये छोटी सी एक मैं कहूँगी ड्रीम भी नहीं थी, एक जैसे बीज होती है वैसे हमने इसे स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें लगा था कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जल के वॉरियर्स को एक स्थिति मिलेगी, एक सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे वो अपने एफर्ट्स को प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं, लोगों को और इंस्पायर कर सकते हैं अपने कामों से। फिर अगले साल हमने देखा कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है हमारे एप्लीकेंट्स से भी, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एज वेल विशर्स, एज पेट्रन्स, इन सम वे और दी अदर, उनसे भी हमें बढ़ावा मिला, हमें इनकरेजमेंट मिला। फिर अब हम तीसरे साल करने जा रहे हैं तो हमें लगा कि हमें और भी स्टेट्स को इंक्लूड करना चाहिए, और होपफुली भगवान ने चाहा तो आगे जाके हम ट्राई करेंगे कि इसको नेशनल ले जाने की भी कोशिश हमें रहेगी। तो स्टार्टिंग हमारा छोटा रहा है, पर हर साल हमें सांत्वना मिल रही है, हमें आशा मिल रही है, और हमें बहुत सारा इनकरेजमेंट मिल रहा है सब लोगों से। तो यही हौसला हमें आगे पुश करता है कि हम और भी बेहतर करें, और भी बड़े रूप से इसे प्रेजेंट करें, जो कि और भी लोगों को अवेयरनेस भी मिले और भी लोग इससे जुड़कर पानी के विषय में कुछ कर पाएं। तो कितने लोगों को ये सम्मान दिया जाएगा इस साल? देखिए, इस साल ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने अपना दायरा सिर्फ बंगाल की स्टेट तक रखा था। कितने लोग शामिल होने वाले हैं? तो लोग तो शामिल होने वाले हैं, नॉमिनेशन तो बहुत सारी हैं। एक्चुअली प्रोसेस ऐसी है कि 250 के करीब जो है पहले शॉर्ट लिस्टिंग की गई, फिर डिफरेंट प्रोसेस से उनको स्क्रीनिंग किया गया, ताकि उसमें हम प्रायोरिटाइज कर पाए कि किन की एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा उल्लेखनीय है आज की तारीख पे। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने स्टेप डाउन करते करते जो है अराउंड 16 केसेस अभी जो है हमारे पास में है, जो आज जूरी को पुट अप किए जाएंगे। फिर उसमें से जो है 4 अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। उसमें सोच यही है कि बाकी तो केसेस के बाद में बताएंगे, लेकिन सोच यही है कि कुछ इंडिविजुअल्स को जो अपने निजी तौर पे कुछ लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एनजीओज जो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंस्टीट्यूशनल भी एनकरेजमेंट हो जाए और इंडिविजुअल्स की भी हो जाए। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर नन अदर देन राधा के अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद है। राधा जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो राधा मच। जी, अच्छा जी, मैं जिक्र कर रहा था कि ये जल सेवक सम्मान जिसका आयोजन होने जा रहा है 31 अगस्त को, ये कहाँ पे होने जा रहा है, और ये जो चयन की जो प्रक्रिया है इस पर आप रोशनी डालें। जी, इस साल ये 31 अगस्त 2025 ये आईटीसी रॉयल बंगाल में ये प्रोग्राम होगा। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस आप कह रहे हैं किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, फर्स्टली हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी पार्टनर आप कह सकते हैं उनको हमारे संग हमने जोड़ा है, जो डिफरेंट स्टेट्स में जाकर अप टू द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत वार्ड लेवल पे जाके उन्होंने लोगों से बात करी है, और जनरल सोसाइटी में भी जाकर बात करी है कि अगर कोई काम में अच्छा हो रहा है पानी के विषय में तो आप उनका नाम बताइए। नाम मिलने के बाद वो गए हैं उस आदमी के या उस लेडी के पास, और फिर उसके बाद उनसे बात की है और उनकी एक्टिविटीज़ को कैप्चर भी किया है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जिनको हमने ध्यान में रखा है। वन इज़ ऑब्वियसली कि कितना इनोवेशन है आपके काम में, कितनी क्रिएटिविटी है। दूसरा है कि आपका इम्पैक्ट क्या है, क्या वो एक एरिया में सीमित है, कितने लोगों को आपने पानी पहुंचाया, या कितने मतलब पॉन्ड्स को क्लीन किया। तो सेकंड इज इम्पैक्ट। एंड ऑब्वियसली किसी भी अवार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस में फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया गया, ध्यान में रखा गया, और एट द सेम टाइम हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि अगर कोई नहीं हमारे को रीच कर सकता है बिकॉज ऑफ सम लैंग्वेज बैरियर, और या वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, पर वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब वीव टेकन अप दिस प्रोसेस, बट उनका नॉमिनेशन आया है थ्रू द प्रोसेस। सर, ये आपका तीसरा सत्र होने वाला है, isn't it? तो हाउ इज द जर्नी बीन सो फार लाइक? इट हैज़ बीन वेरी एनकरेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा है कि जिसमें देने वाले को भी अच्छा लगता है और लेने वाले को भी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है हौसला दोनों का बढ़ता है। तो अभी देखिए, इस साल से हम लोग 4 स्टेट में ये सारा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बंगाल की स्टेट में किया था, अपनी पेरेंट स्टेट थी, कंफर्ट था, और ये सोचा गया कि शुरुआत जो है पहले अपनी घर से किया जाए, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाया जाए।
तो बहुत अच्छा रहा, इसलिए हौसला करके हम लोगों ने अभी 4 पे किया और इसके बियॉन्ड लेके जाएंगे। सर व्यक्तिगत तौर पर सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रो स्टील ऐसी कंपनी है कि जो फील करती है कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है, एक सोशल कमिटमेंट है। ये सिर्फ बिजनेस हाउस की बात नहीं है, उसके साथ साथ में हमारी और जिम्मेवारी है हम समाज के टुवर्ड्स एंड ऑल दैट। जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि इवन जब कोविड आया था तो हमने एक जिम्मेवारी की तरह उसको भुगताया है। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर तक को नहीं छोड़ा, उनका पूरा ध्यान रखा। जितना दिन भी प्लांट्स बंद रहे हैं हमने उनको पैसे दिए कि उनकी रोजी रोटी पे असर नहीं आए। सबको इंजेक्शन लगवाए फ्री कंपनी की तरफ से। उतने ही नहीं, जो हमें सामान सप्लाई करते हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाए कि ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने अपना जो है सैनिटाइजर बनाया, वो सब सोशली बांटा इधर उधर में। तो बोलने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हम जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस के बियॉन्ड सोचते हैं। तो ये भी उसी दिशा में एक स्टेप है कि हमें ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि हमें पानी के एरिया में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाए, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के। जल संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, आप खुद इस पर क्या कुछ काम कर रही हैं? जी देखिए, हम लोग तो इंडिया से हैं आफ्टर ऑल, तो हमारा तो स्कूलिंग से ही ऐसा रहा है पानी के साथ कि जैसे लाइट्स हमें ऑफ करनी होती हैं क्लासरूम से निकलते हुए, तो उसी छोटे उम्र से हमें यही सिखाया गया है कि पानी बंद करो, जब ब्रश करते हो, नहाना है तो फिर बाल्टी लेके पानी से नहाया करो, डोंट लीव द टैप ऑन, डोंट लीव द शावर ऑन। तो ये तो ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड नेचर बन गया था। तो ये बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ कि हम लोग सारी जनता स्कूल में कुछ सीखती है पर आगे जाके कहीं ना कहीं भूल जाती है, उन्हें छोटा सा रिमाइंडर चाहिए। तो आप इसको एक रिमाइंडर की तरह ही ले लीजिए। हम अपने आप को भी रिमाइंड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग रिमाइंड हो जाएं कि पानी, एयर, आपके सारे जितने भी एलिमेंट्स जो कुदरत ने हमें प्रदान किए हैं वो बहुत अहम होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको सस्टेनेबल रूप से यूज़ करना चाहिए, जो कि आगे की पीढ़ियां भी देख पाएं कि हवा और पानी ऐसा होता था। ऐसा नहीं हो जाए कि हवा और पानी बोतलों में सिर्फ आपको दिखने लग जाए आगे वाली पीढ़ियों को। सर अगर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के व्यापार की बात आती है तो क्या कहना चाहेंगे सर? व्यापार तो देखिए कि भारत में हम लोग पाइनियर्स हैं इस एरिया में। सही कहा। ये टेक्नोलॉजी डक्टाइल आयरन पाइप्स की हम लेके आए हैं भारत में। सही बात है। और इसके बाद में और भी अच्छी अच्छी कंपनियां, स्टार्टास और जिंदल्स, वो हमारे बाद में फिर जो है वो लोग भी इस फील्ड में आए। तो एक तो है कि हम अभी भी ये फील करते हैं कि हमारा एक स्पेशल मुकाम है इसमें। सही बात है। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि देखिए, आज भी हमारे देश में समस्याएं हैं पानी को लेके बहुत। कहीं पे सूखा है तो कहीं पे बाढ़ आई हुई है, तो बहुत पानी के एरिया में काम करना बाकी है। तो हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अभी और योगदान देना, हमारी कंपनी को बहुत काम करना बाकी है। सर इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग भी आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पानी की इज्जत करिए। सबसे बड़ी बात यह है, पानी की हर एक बूंद इम्पोर्टेंट है और पानी स्केर्सिटी है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए जो है, अब ये अवसर पे मैं इतना बोलना चाहूँगा कि हम सब बहुत जागरूक हो जाएं और पानी को वेस्ट नहीं करें किसी भी तरह से, कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो कोई बात नहीं है, ऐसा ना सोचें। ऐसा सोचें जो मैं बचाऊंगा किसी और के काम आ जाएगा। यानी जल ही जीवन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।